इतने ताकतवर राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, उनकी तूती बोलती थी पूरे श्रीलंका में, लेकिन एकाएक आर्थिक स्थिति इस कदर बिगड़ी। चाइना के साथ जो उन्होंने लोन लिए थे, जो वैनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए थे, चाहे वो पोर्ट का हो, हम्बनटोटा का पोर्ट हो, जो चाइना के लिए तो लाभकारी हुआ लेकिन श्रीलंका के लिए नहीं। या फिर जो एयरपोर्ट है श्रीलंका में, अगर कोलंबो के भी डेवलपमेंट की बात करें तो चाइना का उसमें लाभ ज्यादा, श्रीलंका का कम। पर्यटन कोविड की वजह से कम हो गया। कुछ नए तरह से उन्होंने चीजें शुरू की जो सफल नहीं हो पाई और एकाएक आर्थिक संकट गहराता चला गया। अब गोतबाया राजपक्षे तो देश छोड़कर भाग गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, हवाई फायरिंग की, प्रदर्शनकारियों को रोकने की भरसक कोशिश भी की, लेकिन प्रदर्शनकारी इस समय इतने नाराज है क्योंकि ना उनके पास गाड़ियों में ईंधन है, ना खाने को खाना है, ना बैंक से पैसा मिल पा रहा है। हर तरह एक तरह से ईंधन भी नहीं है, गैस भी नहीं है, खाने को सामान नहीं है। कोलंबो की सड़कों पर गुस्सा है, वो हर तरफ नजर आ रहा है। श्रीलंका इस समय एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है और जब इस जन विद्रोह का इतिहास लिखा जाएगा तो कोलंबो से आज तक की रिपोर्टिंग उस इतिहास का हिस्सा रहेगी। और अब यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले, उनकी जो संख्या है वो अनगिनत हो रही है। और ये देखिए हवाई ये कहां से भेजा जा रहा है कोई समझ भी नहीं सकता। और ये आर्मी ग्रेड के टीयर शेल्स हैं, ये पुलिस वाले टीयर शेल नहीं है, क्योंकि ये जितनी ऊंचाई से आ रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल है। ये नीचे से उतर के करीबन 100 से 150 फीट ऊंचाई पर जा रहे हैं। उसके बाद देखिए जिन जिन लोगों की आंखें जल रही हैं वो हर किसी को पानी से आंख धोई जा रही है। और वहां से भी टीयर शेल छोड़े जा रहे हैं ताकि लोगों को वहां से हटाया जा सके। और एक के बाद एक 8-8, 10-10 की संख्या में ऐसा लग रहा है जैसे हवाई मार्ग से कोई गोले, आंसू गैस के गोले फेंक रहा हो। और जितने टीयर शेल यहाँ से गिर रहे हैं उनको ये पता, ये देखिए पूरी सड़कें लगभग गीली कर दी गई हैं। वो इसीलिए कि जैसे आंसू गैस का गोला गिरे उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। और अब सबकी नजर आसमान से है कि आखिर ये गोले आ कहां से रहे हैं। जैसे भी आ जा रहे हैं इनको पानी डाल के बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीका है जिससे भीड़ को तितर बितर किया जा सके। ये देखिए ये देखिए आवाज 2 और ये किसी के घर पर गिरे, हैं। दरअसल गोले दागने वालों को अंदाजा भी नहीं है कि ये कहां से फेंका जा रहा है। कि देखिए अभी हवा में गोलियां चलाई गई हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए कि लोग यहां से हट सके। और भीड़ इतनी ज्यादा है, दरअसल शायद जैमर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोग सोशल मीडिया पर फोटो न इस्तेमाल कर सकें, एक दूसरे को ये देखिए हवा में ऐसे गोलियां फेंकी जा रही है और ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चला। और जैसे गोली चली है देखिए उन्होंने डिवाइडर का इस्तेमाल किया और जाते ही उस पर जो है सीधे कवर डाल दिया। ये देखिए ये हाथ में प्लास्टिक के डब्बे और ये उन्होंने इस डब्बे का इस्तेमाल किया और सीधा आंसू गैस के पूरा जो शेल था उसको कवर कर दिया और शेल को उठा करके वहां पीछे रिहायशी इलाके में भेज दिया। कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर इस तरह के गैस मास्क पहन करके आए हैं। तो ये जो अब एक तरह के वॉलंटियर हैं ये अपने ही लोगों की मदद कर रहे हैं। ये जो फेस मास्क है ये काम में आ रहा है और ये जो प्लास्टिक का हिस्सा है इससे जो है उस शेल को कवर कर देते हैं, यानी जिसके पहले उसका प्रभाव शुरू हो, इसके पहले वो असर दिखाए गोला, वो उसको पहले ही न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। और अंदर से देखिए घर किसी का है जो खुला हुआ है तो ये पानी की बोतलें लेकर के आ रहे हैं, हर किसी को पानी की बोतलें दे रहे हैं कि अगर किसी की आंख में गोले जाए तो वो आंखों को धोए, तुरंत गले में असर हो तो उसे पिए। एक ऐसी जंग है लोकतंत्र की जिसमें जनता सड़कों पर सरकार के खिलाफ है, सेना सड़कों पर जनता को रोकने के लिए है। सेना जनता पर फायर नहीं कर रही है, सिर्फ तितर बितर कर रही है। जनता सेना से नाराज नहीं है, उनसे भिड़ नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक अनजाना सा संघर्ष इन सड़कों पर हो रहा है जो श्रीलंका ही नहीं बल्कि दुनिया में किसी भी लोकतंत्र के इतिहास में न कभी लिखा गया न आगे शायद कभी लिखा जाए। एक गाड़ी आई फिर भरकर पानी लेकर के आई थी और जैसे उसने वितरण किया और ये चूंकि ये समझिए फ्रंट लाइन है, ये आगे तक जाता है इसलिए इनकी आंखों पर आप चश्मे मास्क देख पा रहे हैं। और अगले 20 मिनट में ये अगली खेप लेकर के फिर लौटेंगे। और यहाँ से अब अचानक जो हेलीकॉप्टर था, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था वो हेलीकॉप्टर अब इस समय गाल फेस जो प्रोटेस्ट साइट है राष्ट्रपति दफ्तर का, वहां पर हॉवर कर रहा है। इस इलाके से जाने के बाद अब यहाँ एक तरह से ये कहें कि हालात
काबू से बाहर तो है, मतलब काबू नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसी हिंसा नहीं है जिसको लेकर के कि यहाँ के सरकार फिक्र करे। लोग बस विरोध जताना चाहते हैं, नहीं चाहते, वो चाहते हैं। ये देखिए फिर से फायर किया गया है। ये देखिए धाड़ 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 हवाई फायर की आवाज आ रही है, हवा में गोलियां चलाने की आवाजें। करीबन 10 से 12 राउंड हवा में गोलियां चलाई गई हैं। ये देखिए यहाँ अगर आप कुछ देख पा रहे हैं तो सिर्फ नारेबाजी से एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग मोर्चा ना छोड़ें। यानी कल तक जहां जमावड़ा था वो जगह वीरान हो चुकी है, जहां किसी को आना जाना नहीं था, सारी भीड़ यहां पहुंच चुकी है और ये बस सिर्फ नारेबाजी करते हुए यहाँ पर जमे हैं सबसे वीवीआईपी इलाके में, जहां प्रधानमंत्री का कार्यालय है। सिर्फ देशी मीडिया ही नहीं बल्कि पूरी विदेशी मीडिया भी यहाँ मौजूद है, जो श्रीलंका के लोकतंत्र के इस अध्याय को पढ़ रही है, देख रही है। जो राजपक्षे परिवार, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे जो देश को इस परिस्थिति में लेकर आए, गोटाबाया राजपक्षे और उनकी पत्नी तो देश छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा सड़क पर आप देख रहे हैं। आज तक की टीम जान जोखिम में डालकर आप तक खबरें पहुंचा रही है। वहां हवाई फायरिंग भी हो रही है, टीयर गैस के गोले भी चल रहे हैं, शेल्स भी चल रहे हैं। और इस बवाल के दौरान एक बहुत दिलचस्प वाकया देखने को मिला। जब सेना पहुंची तो ऐसा लगा कि प्रदर्शनकारियों पर कोई मिलिट्री एक्शन ना हो जाए, लेकिन वहां एक अलग ही नजारा देखने को मिला। सैनिकों ने हथियार नीचे कर लिए और आंसू गैस से परेशान लोगों की मदद करते दिखी श्रीलंका की सेना। देखिए मोर्चा संभाल लिया है, सेना बस से उतर गई है, फर्स्ट लाइन डिफेंस बनाया जा रहा है और पूरी संभावना है कि यहाँ पर ये गोली चलाए। सेना को यही बस से उतार दिया गया है, फर्स्ट लाइन डिफेंस बना दिया गया है और पूरी संभावना की सेना यहीं से प्रदर्शनकारियों को रोक ले। देखिए सब बस से उतर के पहली डिफेंस यही बना दी। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहले ही ये इलाका छोड़कर आगे भाग चुके हैं। जो बचे हैं उनको यहाँ रोकने की कोशिश है, लेकिन ये संख्या बहुत ज्यादा है। ये देखिए एक सैनिक है, ये एक सेना का जवान है जिसके आंख में टीयर शेल गया है, वो उनकी मदद कर रहे हैं, तमाम प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहे हैं। खुद सेना के ही जो जवान हैं वो उनको पानी दे रहे हैं, आंखों में जलन है तो वो मदद कर रहे हैं। ये हमने तस्वीरें देखी थी कि कैसे जो सेना को लेग थे वो खुद इस प्रदर्शन को समर्थन करने के लिए सड़कों पर आ गए थे और यहाँ पर भी हम फिर वही तस्वीर देख रहे हैं कि जो सैनिक हैं वही लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये श्रीलंका के आंदोलन में इतिहास लिखी जाएंगी। ये देखिए कहा तो इन्हें रोकना था, ये लगा कि शायद ये फायर करेंगे, लेकिन ये जो लोकतंत्र की तस्वीर है ये सिर्फ श्रीलंका में दिखाई दे पाती। इनको पता है कि कैसे आग बचाई जा सकती है। हमारे कैमरामैन की भी मदद की उन्होंने ताकि आंखों की ये जलन दूर की जाए। सबने हथियार नीचे कर दिए हैं, प्रदर्शनकारी अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बस यहाँ से पीछे जा रही है, बस यहाँ से पीछे की ओर जा रही है और शायद ये खुला संकेत है सेना की ओर से, जवानों की ओर से भी कि वो हाथ नहीं उठाएंगे अपने लोगों पर लोकतंत्र। और सबने हथियार नीचे कर दिए हैं। शायद इन्होंने तय किया कि फायर नहीं करेंगे। हमने पहले भी देखा था 9 जुलाई को भी कई सारे पुलिसकर्मी एटीएस के जो लोग थे वो उन्होंने हथियार डाल दिए थे, वो नीचे उतरे थे, वो हट गए थे रास्ते से और उन्होंने जाना ये तमाम प्रदर्शनकारी सीधे प्रधानमंत्री आवास और उनके घर की ओर जाते हुए रानिल विक्रमसिंघे के दफ्तर और उनके घर की ओर बढ़ रहे थे। राष्ट्रपति ये जो श्रीलंका की सेना है ये भी समझती है कि लोगों का गुस्सा जायज है और लोग बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन अब इस समस्या का समाधान क्या होगा ये श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और संभवतः भारत की बड़ी भूमिका रहेगी। इस खबर पर रहेगी नजर। एक छोटा सा ब्रेक, सुर्खियों के साथ होगी वापसी। आप देखते रहिए आज तक।